जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। अगर हम आपसे कहें कि आप केवल 9 दिन में अच्छी कथा सीख सकते हैं, कथा यानी भागवत कथा, कोई भी कथा अलग सीख सकते हैं, लेकिन हम फोकस हमारा कहाँ रहेगा? भागवत में। क्या हम कहें कि अगर आप 9 दिन में, कितने दिन में? केवल 9 दिन में आप अच्छी कथा मतलब अगर आप अभी यहाँ हैं, आपकी स्थिति कहाँ है? यहाँ है, तो आप अगले 9 दिन में यहाँ आ सकते हैं। एक कहें तो क्या आप मानेंगे? ना माने वो छोड़िए अभी, और सोचना बिल्कुल नहीं है कि हम क्या बता रहे हैं। केवल आपको हम जो बता रहे हैं ध्यान से सुनते जाना है। अंतिम में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कहने का हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन अंतिम में अभी केवल सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। क्या है बात? नवरात्रि प्रारंभ होगी कब से? 26 तारीख से। 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी। क्या प्रारंभ होगी? नवरात्रि प्रारंभ होगी आपकी 26 सितंबर से। अब वहां क्या होगा? वहां माता दुर्गा का आगमन होगा। माता दुर्गा का, वहां माता का आगमन होगा। आपको केवल सुनते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इससे फायदा क्या होगा? आपको एकदम हम विश्वास दिला सकते हैं कि ये चीज करने के बाद अगर आपकी कथा अभी 30% है तो ये चीजें करने के बाद आपकी कथा 70% इंप्रूव हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ये कोई मंत्र जंत्र नहीं है, ना कोई टोटका है, ना कोई ऐसा विधियान बता रहे हैं आपको कि कान में बताए और आप कर लिए। करना आपको ही है और मेहनत करना ही है, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं बताते कि आप ये कर लीजिए आपका तुरंत हो जाएगा। हर चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम एक डायरेक्शन, आपको एक दिशा दे सकते हैं, तो दिशा आपको उचित दिशा हम दे रहे हैं जिससे आप अच्छी कथा कर पाएँ। चूँकि नवरात्रि हमने आज ही हमारे मस्तिष्क में ये चीज़ें आई, इसलिए हमने सोचा आपको बताया जाए। ध्यान से सुनिए, बिना कुछ सोचिए। क्या होगा? नवरात्रि प्रारंभ होगी, वहाँ माता का आगमन होगा, जहाँ पर आपको क्या क्या व्यवस्थाएं होगी? जहाँ पर आपको पहला तो पंडाल रहेगा कि नहीं? आप स्वयं बताइए, पंडाल की व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी? माता कहाँ बैठेंगी? पंडाल के नीचे ही ना बैठेंगी। पंडाल रहेगा। फिर क्या रहेगा? आपको साउंड की व्यवस्था रहेगी। साउंड, SOUND, साउंड की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? साउंड की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? फिर क्या होगा? मंच रहेगा। आपको मंच मिलेगा या नहीं मिलेगा? मंच तो रहता ही है आरती करने के लिए, माता को विराजमान करने के लिए। ये चीजें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ध्यान से सोचिए, ये चीजें रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगी। यही चीजें आपको कहाँ काम आती हैं? यही सब चीज़ें आपको कथा में भी काम आती है। आपकी कथा जब आप करते हैं तो इतना ही ना होता है सब कुछ, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो कथा करने के लिए यही तो इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पंडाल मिल गया, साउंड मिल गया, मंच मिल गया, आप माइक वाइक मिल गया, कथा इतने में आप कर सकते हैं। बाकी वो चीज़ें और हैं कि आपको एक विमान चाहिए और बाकी चीज़ें, वो तो अलग है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई कि नवरात्रि प्रारंभ होगी, माता का आगमन होगा और इतनी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। और ये हम क्यों बता रहे हैं, अब ये समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि माता आएंगी, पंडाल होगा, साउंड होगा, मंच होगा, ये कथा में भी इतनी ही चीज़ें होती हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? अब ध्यान से सुनिए। कथा करने के लिए आपको इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि आपको नवरात्रि में कहीं ना कहीं निःशुल्क रूप से मिल ही जाएगी। आपको अब करना क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आपको क्या करना है आइए वो जानते हैं। ये मान लीजिए आप हैं, क्या हैं? ये आप हैं। आपको करना क्या है? आपने देखा कि 26 तारीख से नवरात्रि लगी, आपको अब क्या करना है? आपने देखा कि आपके आसपास क्या है? आपके आसपास माता आई हुई है। ध्यान से सुनिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही कोई आपको बताए, चूँकि
बताते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते आखिर आप कथा आगे चल के करेंगे कैसे। सिर्फ सीखने से ही प्रवक्ता बन जाएंगे क्या? नहीं, सीखने से ही नहीं। कोई भी प्रोडक्ट केवल बना लेने से वो प्रोडक्ट नहीं बनता। वो प्रोडक्ट का महत्व तब निकलता है जब लोग उसे जाने। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है आपको बताने का कि जो आप ये चीज़ें करेंगे इससे लोग आपको धीरे धीरे जानेंगे। अभी आप एकदम नए हैं, बिगिनर्स है, आपको कोई नहीं जानता कि आप कथा कर रहे हैं। कोई क्या, घर वाले ही आपको न जानते होंगे कि आप कथा सीख रहे हैं, कथा करना प्रारंभ किए हैं। एक कब जानेंगे? जब आप कहीं न कहीं कथा करेंगे। अभी आप एकदम नए हैं तो आपसे ना तो कोई कथा करवाएगा ना कुछ होगा। तो इसके लिए दो तरीके, या तो आप धनवान हों, तो आप घर वाले आपके अच्छे पैसा दे रहे हों तो कहीं पंडाल खुद से लगाइए, साउंड खुद से लगाइए, सब कुछ व्यवस्था खुद से करिए और कथा चालू करिए, धीरे धीरे प्रचार होता जाएगा। लेकिन जो गरीब हैं वो क्या करें? तो जो गरीब हैं उन्हीं के लिए हम ये बता रहे हैं कि अगर भाई नहीं है पैसा पंडाल लगवाने का, नहीं है साउंड पैसा लगवाने का, नहीं है मंच बनवाने का पैसा, तो यानी हम कथा ना करें, कथा करना छोड़ दें? नहीं। अगर जिनके पास पैसा नहीं है या है भी तो उनके लिए भाई भगवान कुछ न कुछ सोचे हैं। तो भगवान आपके लिए अच्छा चीज़ लेके आए, क्या? नवरात्रि का शुभ अवसर। तो आपके आसपास आपको वो 3 चीज़ें निःशुल्क मिल रही हैं, वहाँ आपने पहले जान लिया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम यह क्यों बता रहे हैं। आपने आसपास देखा कि आप माता का आगमन हुआ है। क्या हुआ है? माता का आगमन। आप वहाँ जाइए और जा करके आप जाइए वहाँ, कहाँ जाइए? जहाँ पर माता जी का पंडाल लगा है, पंडाल लगा है वहाँ जाइए आप और उनसे कहिए, जो भी माता को लाए हैं उनसे कहिए, प्रभु हम यहाँ कथा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कथा करना चाहते हैं। कथा ना, उनसे कहिए कथा करना चाहते हैं। आप चाहें तो पूरा 9 दिन हमसे कथा करवा लें, या आप चाहें तो अपने अनुसार 1 दिन भी करवा सकते हैं, 1 दिन, या फिर 1 घंटे भी करवा सकते हैं। क्या? आप अपने अनुसार, उन पे फोर्स मत करिए। उनसे कहिए कि हम पूरे 9 दिन कथा करने में सहज हैं, कथा कर सकते हैं, हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए, कोई शुल्क नहीं चाहिए। और उनसे सब बताइए कि हम सीख रहे हैं। छुपाइए मत कि कुछ लोग होते हैं झोंका झांकी में लग जाते हैं, अरे हमने यहाँ कथा किया, हमने वहाँ। जो एक्चुअल है वही बताइए कि प्रभु हम अभी एकदम नए हैं, सीख रहे हैं कथा, और चूंकि आपको भी पता है नए हैं तो अभी हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं। कुछ कुछ हो सकता है श्लोक हम देख के बोलेंगे, लेकिन कथा हम अच्छी करेंगे, अभिव्यक्ति हम अच्छी करेंगे। चाहे तो आप हमारा परीक्षण भी कर सकते हैं और इस तरह से उनसे बात करिए। और कहिए आप चाहें तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन आप कहेंगे हम उतने दिन कथा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमसे कथा करवा लीजिए, कोई शुल्क हम नहीं लेंगे, ना आप हमको दीजिए ना हम आपको देंगे। हमारे पास, हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि हम पैसा दे या ले नहीं सकते, इसलिए ऐसा अवसर मिला, इसलिए हम कथा करना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम माता जी को कथा श्रवण करवाना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कथा श्रवण करवाएं, तो ये भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि आपको सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो गई। अब आप खुद ही सोचिए कि ये जो आपको 3 चीज़ें, पंडाल, मंच और साउंड वाली व्यवस्था है, यानी लगभग 1 लाख 1.5 लाख की व्यवस्था आपको निःशुल्क मिल रही है। सिर्फ आपको बैठ कर के कथा करना है। तो आप ये अवसर क्यों खो रहे हैं? कहाँ पर सो रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको करनी है, इतनी चीज़ें। अब आपको तीसरी, और आपको क्या करना है यहाँ आप जान लीजिए इसको। जैसे ही आप कथा कर लें तो कथा करने के बाद ये मत सोचिए अरे वाह अब तो हम महान हो गए, अब भयंकर ही कथा कराए है, अब तो हम देखते हैं कोई क्या कहता है। कुछ लोगों में होता है ऐसा कि अगर माइक पकड़ने का मौका उनको मिल गया तो वो फिर भूल जाते हैं हम क्या हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा कि जहाँ मिला पंडाल तो फिर सब कुछ भूल जाए, फिर यही सोचे अरे हम तो बहुत विश्वविख्यात प्रवक्ता हैं, ये वो सब। ऐसी गलती आपको नहीं करना। कथा करने के बाद क्या करना है? कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, करने के बाद
सहजता से, कथा करने के बाद सहजता से पूछिए, लोगों से पूछिए। क्या पूछिए आप कि हे भगवान, ये हमारी पहली या दूसरी या तीसरी जो भी कथा हो, आप उनसे कहिए हम सीख रहे हैं, कृपया करके आप लोग ये बताइए आपको कथा कहाँ पर अच्छी लगी और कहाँ पर खराब लगी। हो सके तो आप रिकॉर्ड भी करवा लें, स्वयं भी सुनेंगे आप और हमारे पास भी भेज देंगे, तो हम भी उसको सुन लेंगे और बता देंगे आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छी आई। तो आप कथा करने के बाद गुमान न करके लोगों से पूछे, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं अरे लोगों से पूछेंगे मतलब हम लोगों से पूछेंगे, ऐसा हो गया क्या, हम प्रवक्ता हैं क्या कि वो हैं? नहीं, लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, उनका जो फीडबैक आप जब लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है और क्या पोर्शन है जिसको अभी कम करना या अधिक करना है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको देख देख कर कथा अभी आपको याद ना हो, देख देख कर कुछ चीज़ें बोलना हो, जैसे श्लोक हो गया, कुछ प्रसंग में देखना पड़े, उसमें दिक्कत नहीं। श्लोक जो है उसको जो आपको बोलना है जितना, उसको लिख के ले जाइए और देख भी सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत, सबको बता दीजिए ये हमारी पहली या दूसरी जो भी है कथा है। वहाँ कोई ये मत सोचे कि हम आप झोंकने लगे कि नहीं ये कथा वो कथा। अब आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या होगा। आइए जानते हैं कि आप इससे ये चीज़ें करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी ठीक है आप कह रहे हैं तो हम बिल्कुल ये करेंगे, लेकिन ये चीज़ें करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो आइए बताते हैं, क्योंकि आजकल कलयुगी मानव है, हम लोग बिना फ़ायदा की कुछ करते नहीं, लेकिन हम बताए हैं ये जो चीज़, इससे फ़ायदा क्या, अनगिनत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, आइए वो जानते हैं। इससे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आप में जो अभी बोलने का डर है ये दूर हो जाएगा। बोलने का डर है, ये हमारे कहने से मत सुनिए, आप स्वयं सोचिए। क्या सोचिए कि बोलने का, जब आप लोगों के सामने बोलेंगे तो एक दिन लगेगा कि पैर कँप रहे हैं, हाथ कँप रहे हैं, शब्द नहीं आ रहे और भी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ये समय के साथ साथ कम हो जाएगा। जब आप पहली बार कोई यज्ञवान आपसे कथा करवाएंगे तो आपका पैर नहीं कँपेगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस करवा देगा, इतनी मजबूती आप में आ जाएगी कि आपका डर, बोलने का डर समाप्त होगा। फिर क्या होगा, आपको प्रसंग याद होते जाएंगे, प्रसंग याद होंगे, क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं, प्रसंग याद होंगे। क्या होंगे, प्रसंग याद होंगे। आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कौन जानता है। वहाँ जब आप जाओगे तो तैयारी करके जाओगे कि अच्छा हमें महात्मा बोलना है तो महात्मा की तैयारी करेंगे, नहीं तो फलाने देखेंगे तो घनघोर बेइज्जती कर देंगे हमारी। तो आप प्रसंग को याद करके जाएंगे। फिर क्या होगा, आप श्लोक याद करके जाएंगे, श्लोक याद करके जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रचार हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। अगर ऐसी बातें करनी, बहुत ही आध्यात्मिक बातें, हम जो कि करते ही नहीं हैं, अगर आध्यात्मिक बातें करनी है तो हम कहेंगे देखिए ज्ञान के पीछे भागिए। ज्ञान के पीछे भागना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ किसी और के पीछे भागे, ज्ञान के पीछे भागिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आप भागिए ज्ञान के पीछे, भागते जाइए भागते जाइए भागते जाइए। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनको जानकारी बहुत ज़्यादा है, अच्छी जानकारी है, लेकिन आज भी वो घर में बैठकर खेत ही काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ ज्ञान के पीछे भागना है, लेकिन सिर्फ ज्ञान के पीछे नहीं भागना है। आप जब प्रचार ही नहीं करवाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट आपने बनवा दिया, खूब अच्छा धूप बत्ती बढ़िया बनवा दी, लेकिन आप सोचे कि धूप बत्ती हमारी अच्छी है, हम क्यों जाएंगे, तो हम इसको क्वालिटी बढ़ाएं, रोज अच्छा सेंट उसमें और अच्छा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छी सेंट लगा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रखे कहाँ हैं, रूम में अपने। कौन जानेगा उसको, कोई नहीं जानेगा। तो ये अध्यात्म वाली बात हो गई, कौन जानेगा उसको। आप बना के रखे हुए हैं अच्छा प्रोडक्ट, कोई जानता ही नहीं है, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। रखे रहिए, आप खुदा ही जलाइए, खुदा हरे रामा हरे कृष्णा करते रहिए, बस हो गया। तो उसको जब तक आप प्रचार नहीं करवाएंगे उसका, तब तक उसका विक्रय नहीं होगा, कोई उसको जानेंगे नहीं। जब तक कोई जानेंगे नहीं तो लेंगे कैसे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा जानकारी रखे हैं, अच्छा शास्त्रों की अच्छी जानकारी है, फिर भी वो घर में बैठे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि बुराई है, अब हो सकता है उनको ये चीज़ें पसंद ना हो इसलिए घर में बैठे हैं, लेकिन
अब जो प्रचार करवा रहे हैं, जो आपको खुद जब कोई जानता ही नहीं है, जब तक आप कहेंगे, जैसे हम पढ़ाना चालू किए, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम एज पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं, तो आप लोग कैसे जानेंगे। जैसे हमने नोट्स तैयार करवाया है भागवत जी का, अगर हम उसको बताएंगे नहीं आपको तो कैसे जाने, कितना भी अच्छा हमने बना दिया हो, जब तक बताएंगे नहीं कि हमने नोट्स तैयार करवाया है, आप ले सकते हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि हाँ नोट्स गुरुजी ने तैयार करवाया है, हमारे लिए तैयार करवाया, हम ले सकते हैं। इसका मतलब है प्रचार जरूरी है, प्रचार जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। सीखने से भागवत प्रवक्ता आप नहीं बनेंगे, प्रवक्ता तब बनेंगे जब आपको कथाएं मिलने लगेगी, नहीं धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा, लगेगा अरे नहीं ये सब बेकार है, हमारा तो पुराना ही काम ठीक था, चलो 9 से 12 वही काम करते हैं, सब छोड़ो दुनियादारी। ये होगा, प्रचार आपका हो जाएगा। प्रचार सबसे महत्वपूर्ण फायदा आपको क्या होगा, ये सुने। आपका जो अति आत्मविश्वास कुछ में होता है, अति आत्मविश्वास जो कि बहुत घातक है, आत्मविश्वास जो कि बहुत घातक है, एक कम होगा। अति आत्मविश्वास क्या होता है, एक कहानी सुनिए, उसके माध्यम से आप समझिए। एक मेढक होता है जो वो कुएं में है और फुदक के इधर जाता है, फुदक के इधर आता है, फुदक के इधर जाता है, फुदक के इधर आता है। उसको ऐसा लगता है इतनी बड़ी ही दुनिया है और देखो मैं इस दुनिया में कितनी जल्दी आता जाता हूँ, मतलब कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी उधर आया, कभी इधर। उसको कुआं ही दुनिया लगती है। जब बाढ़ आती है तो वो ऊपर जब आता है तब देखता, अरे भगवान ये क्या हो गया, हमने तो इतना ही सोचा था, ये इतना है पूरा, हम ये कैसे हो गया। अभी मेढक इतने में था तो उसको इधर आता इतनी दुनिया समझ रखा था। अब जब उसने देखा तो उसको पता चला कि अच्छा ये है बबुआ, ऐसा होता है। उसी तरह कुछ लोग, आप में से भी कुछ ऐसे हैं, हो सकता है, सब में होता है, मैं नहीं कह रहा कि अब बुरा नहीं है ये चीज़, सब में हो ही जाता है समय के साथ। अति आत्मविश्वास या आत्मविश्वास से नॉर्मल है, इसमें घबरा नहीं है कि अरे हम ऐसे हैं, बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उसको कम कर दीजिए, बस हो गया। आत्मविश्वास रहिए, अति आत्मविश्वास मत रहिए। तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो गए, अरे अब तो हम खूब पढ़ लिए, बहुत पढ़े, अरे गुरुजी के नोट्स जब से आए हैं तो हम उसको रट्टा मार मार के सब घोट डालें, श्लोक कोई भी पूछ लिए। एक क्या हो गया, अति आत्मविश्वास। तो जब आप जाएंगे कथा करने, जब आप पहली बार नवरात्रि में कथा करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा हमने सोचा था इतना ही है, लेकिन ये तो बहुत कुछ है। तब आपको अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आपका अति आत्मविश्वास से अति हट जाएगा, केवल रह जाएगा आत्मविश्वास। इससे बेनिफिट ये होगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ होगी, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आगाज कर दीजिए और जाइए कथा करके आइए। कथा अगर पूरी याद ना हो तो सत्संग रूप में संक्षिप्त रूप से कथा करिए, जो भी पोर्शन आपको अच्छा याद हो। हमने 2 दिन की कथा लगभग समाप्त कर दी है, उनमें से जितना आप चाहें तो बोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और याद करें तो आप बताइए, तो हम वो एक मेजर वीडियो बना देंगे, तो उसको भी आप याद कर लेंगे। कोई भी लगभग, हालांकि यही करिए कि ताकि सब लोग याद कर पाएँ। प्रथम या द्वितीय इनमें से ही किसी चीज़ को अच्छा मजबूत करिए, महात्मा हो, कुछ भी गोकर्ण धुंधकारी वाला चरित्र हो, कुछ भी आपको जो भी लगे कि इसमें हमारी अच्छी पकड़ है, उसी को करके आइए। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अति शीघ्र हम चाहते हैं आप मंच पर बैठें, ताकि हमारा जो ध्येय है, हमारा उद्देश्य अति शीघ्र पूर्ण हो। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य किया करिए, आप लोग बिना लाइक किए ही फुदक के चले जाते हैं। तो मेढक वाली कहानी याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, जय जय श्री राधे श्याम।